गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स जो चैप्टर अपना चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 3.2 को लेकर बात करेंगे, उसके क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करने की बात करेंगे। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में अपन ने थ्योरी को कंप्लीट किया था और 3.1 एक्सरसाइज को मैं पहले सॉल्व करवा चुका हूं। तो आज अपन जो बात करेंगे वो एक्सरसाइज 3.2 को लेकर बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में ए और बी है, तो मैट्रिक्स दे रखी है जो कि आपके पास में 2/3 ऑर्डर की है। अब यहां पर अपन को ज्ञात करना है a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, फिर भी एक बार मैं आपको हिंट्स देता जाऊंगा और पूरे क्वेश्चन को अपन यहाँ अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अपन को क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। तो जब मैंने एडिशन आपको बताया था तब मैंने क्या बातें बताई थी कि एडिशन होने पर आपके पास में दो बातें ध्यान रखिए। पहला तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दूसरे आपके पास में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर दोनों का समान है तो इन दोनों के संगत अवयव जुड़ेंगे। तो देखिए a प्लस बी होगा, वो क्या देगा रिजल्ट, देखिए संगत अवयव, इस -3 का संगत अवयव 3 है, तो -3 प्लस का 3, 2 का संगत अवयव 5 है, तो 2 प्लस 5 और 1 का आपके पास -2 है तो 1 -2, 1 का -1 है तो 1 -1, -4 का 4 है तो ये 4 और 7 का संगत एलिमेंट 2 है तो 7 -2। तो ये वैल्यू आपके पास में देखिए आ गई। तो 3 और -3 0, ये आपके पास में 7, ये माइनस का 1, ये 0, ये 0 और ये हो गया 5। तो ये आपके पास में मैट्रिक्स आई। और ध्यान रखना, जब भी आपके पास में सब्सट्रैक्शन या एडिशन करते हो तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है रिजल्ट हमेशा उतने ही ऑर्डर का आएगा। तो ये था आपके पास में एडिशन, लेकिन मैं जब सब्सट्रैक्शन करूंगा तो मुझे क्या करना, सिर्फ साइन तो चेंज करने। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सब्सट्रैक्शन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपके पास में प्लस है उसकी जगह मैं माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा। देखिए बात करते हैं, इसमें से इसको घटाना है तो -3 माइनस का 3, 2 माइनस का 5, 1 माइनस और ये माइनस, देखिए आपके पास में ये माइनस का 2, ये 1 और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 4 और ये माइनस का 4 और ये 7 और माइनस का -2। ठीक है, ये मैंने सब्सट्रैक्शन करवा लिया। -3 और -3 माइनस के 6, 2 और -5 माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 3, ये 7 + 2 9, ये आपके पास है माइनस के 8 और ये हो गया आपके पास है 1 + 1 2। तो ये था आपके पास में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जो कि आपके पास में ऑर्डर इक्वल होने पर संगत एलिमेंट जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। ये था आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन को लेके। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में a प्लस बी है, उस मैट्रिक्स का मान दे रखा है -7 0, -7 0 और 2 और माइनस का 5 एंड a माइनस बी का मान दे रखा है, देखिए 3 - 2 और 0 और 3। ये आपके पास में देखिए दो मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपन को फाइंड करना है A एंड B। देखिए आपके पास दो मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा है, सब्सट्रैक्शन दे रखा है, दो मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। मैं क्या करता हूं, इसको समीकरण 1 मान लेता हूं, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। तो समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर, तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है,
या आपके पास में सॉल्यूशन के अंतर्गत, तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा और राइट हैंड साइड में ऐड होगा, तो इधर क्या हो जाएगा -7 0 2 और माइनस का 5 और प्लस का इधर हो जाएगा आपके पास देखिए 3 माइनस का 2 0 और 3। तो अब बात करें b से b कैंसिल आउट, तो इधर हो गया आपके पास में 2a बराबर -7 प्लस 3 माइनस का 4 0 और -2 माइनस का 2 2 और 0 2 माइनस का 5 और 3 माइनस का 2। अब ये 2a का मान आया है, मैं a का मान निकालूंगा तो क्या करूंगा 2 का भाग दे दूंगा, तो देखिए 1/2 इधर आएगा तो 2 का भाग दिया तो -4/2 बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार ये माइनस का 1 ये भी माइनस का 1 और ये आ गया 1। तो ये आपके पास में जो मैट्रिक्स थी, यदि 2/2 किया तो आपके पास में रिजल्टेंट भी 2/2 की आएगी। अब ये a का मान आ गया, a का मान मैं यहाँ रखूंगा या इसमें रखूंगा तो वहां से अपन को b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए a का मान मैं यहाँ पुट करूंगा तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, समीकरण 1 इंप्लाइज दैट a का मान क्या है माइनस का 2 माइनस का 1 1 और प्लस b इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है माइनस का 7 0 2 और माइनस का 5। अब देखिए मुझे b का मान चाहिए तो मैं इस मैट्रिक्स को उधर ले जाऊंगा, ये माइनस की हो जाएगी और इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से घटाऊंगा तो अपने पास में b का मान आ जाएगा। तो ये था आपके पास में सेकंड क्वेश्चन जिसमें a प्लस b और a माइनस दे रखा था, अपन ने a और b की वैल्यू निकाली। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इफ a इक्वल्स टू आपके पास में दे रखी है मैट्रिक्स 1 3 2 1 और 3 और -1 एंड b बराबर दे रखा है 2 1 1 2 और आपके पास -1 और 0, ठीक है। एंड दे रखा है कि आपके पास में a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, तो हाउ यू c ज्ञात करो या इवेल्यूट द मैट्रिक्स c। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, a मैट्रिक्स का मान दे रखा है, b मैट्रिक्स का मान दे रखा है और एक तीसरी कंडीशन दी है a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, जहां a b और c मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो c का मान अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जो गिवन वैल्यू है वो इस समीकरण में रख दिया करो और जो आपके पास में निकालनी है वो हमेशा फाइंड हो जाएगी। तो देखिए सॉल्यूशन के अंतर्गत अपन बात करें, सबसे पहले a, तो a का मान क्या है a प्लस 2b प्लस c बराबर 0, तो मुझे c का मान निकालना है तो c को एज इट इज रहने दूंगा। a का मान रखता हूं देखिए 1 3 2 1 3 और -1 प्लस 2 टाइम्स b का मान है देखिए 2 1 1 2 -1 और 0 और प्लस आपके पास में c बराबर 0। तो देखिए इन दोनों को अपन एडिशन करें तो क्या वैल्यू आ गई 1 3 2 1 3 और -1 और प्लस इस 2 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 -2 और 0 प्लस c बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को एडिशन करते हैं तो एडिशन क्या आएगा 1 प्लस 4 5 3 प्लस 2 5 2 प्लस 2 4 और यहाँ पर 1 प्लस 4 5 और 3 और -2 1 और -1 0 -1 प्लस c बराबर 0। मुझे c की वैल्यू चाहिए तो उसको अपन उधर ले जाएंगे तो देखिए c बराबर माइनस टाइम्स दिस मैट्रिक्स क्या होगा 5 5 4 5 1 और -1। अब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो वैल्यू आपके पास है माइनस का 5
माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ये आपके पास में अब सी आ गया जो कि अपन को ज्ञात करना था। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अपन को जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके बात करेंगे जो कि अपना फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा गया है जिसको मैं आपको समझा दूंगा लेकिन निकालना आपको है। क्या कहा गया है कि a का मान दे रखा है आपके पास में 2 - 1, 3 और 2 एंड b का मान दे रखा है आपके पास में 0, 4, -1 और 7। देन फाइंड 3a² - 2b। देखिए क्या ज्ञात करना है, 3a² - 2b। ये मैट्रिक्स A दे रखी है, मैं A को A से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे पास में a² आएगा। फिर इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इस b को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2b आ जाएगा। और फिर 3a² में से मैं 2b को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तो देखिए a² आ गया। फिर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3a², इसको मैं समीकरण दे दूंगा 1 और b को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 2b, इसको मैं समीकरण दे दूंगा 2। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा 3a² - 2b। तो इस तरफ आपके पास में दो मैट्रिक्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा और वापस एक अपन को कोई रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ये आपको खुद को सॉल्व करना है, जिसमें पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जो स्क्वायर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक समीकरण देंगे और b को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको समीकरण 2 दूंगा और समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है जिसको मैंने करवा रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा आपको। एक कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो और बी कोई भी मैट्रिक्स है। दोनों इक्वल आपके पास में ऑर्डर की भी हो सकती है या अनइक्वल ऑर्डर की भी हो सकती है। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये मुझे प्रूफ करना है। अब देखिए ये यदि ध्यान दे तो क्या है, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कम्यूटेटिव। यदि ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव होता है, वरना आपके पास में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये बताया था कि जनरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अर्थात मैं ए का बी के साथ में गुणा कराऊं या फिर बी का ए के साथ में गुणा कराऊं, वो दोनों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं आती है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई थी तब करवाया था। तो ये 5वां क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपके पास में यहाँ मैट्रिक्स देखो कुछ भी आ सकती है, यहाँ पर भी कुछ भी आ सकती है। आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी डेटा लेकर आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों का गुणा पॉसिबल होना चाहिए। यदि पॉसिबल ही नहीं है तो अपन कम्यूटेटिव की बात ही नहीं कर सकते। अब देखिए एक क्वेश्चन और है जो कि बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। f ऑफ x आपके पास में दे रखा है cos x माइनस sin x और आपके पास में 0 0 और cos x sin x, ये देखिए sin x cos x 0 0 और ये 1, ठीक है। अपन को प्रूव करना है कि आपके पास में f ऑफ a इंटू f ऑफ जो b होता है वो f ऑफ a प्लस b आएगा, ठीक है। ये अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए मैं यदि f ऑफ a निकालता हूं, सबसे पहले देखिए अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। तो f ऑफ a करता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए cos ऑफ a, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ f ऑफ x की ये वैल्यू, मैं जब f ऑफ a निकालूंगा तो x का मान a पुट कर रहा हूं,
cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a 0 0 1 और ये हो गया आपके पास में cos ऑफ a, ये हो गया साइन ऑफ a 0 0 1 एंड f ऑफ b। तो यहां पर देखिए आपके पास में f ऑफ b निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी cos b माइनस का साइन b 0 0 1 और ये हो गया आपके पास में cos ऑफ b और ये हो गया आपके पास में साइन ऑफ b और 0 0। ये दोनों हो गए f ऑफ a और f ऑफ b। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो f ऑफ a प्लस b आएगा। तो देखिए f ऑफ a इंटू f ऑफ b। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिखता हूं मैं cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a 0 0 1 और ये आपके पास में cos ऑफ a साइन ऑफ a 0 0। इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा उस मैट्रिक्स का cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ b और ये साइन ऑफ b और ये हो गया आपके पास में cos ऑफ b 0 0 1 0 और 0। देखिए मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जस्ट इसका वापस लिख रहा हूं। अब मुझे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे के साथ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में। तो पहले मैं पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ तो cos का cos b के साथ में तो cos a cos b फिर माइनस साइन a साइन b तो ये हो गया माइनस का साइन a साइन b और प्लस का 0। ठीक है। अब देखिए सेकेंड एलिमेंट पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो माइनस का cos a साइन b फिर माइनस का साइन a cos b और प्लस का 0। अब बात करेंगे पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ में तो ये टोटली 0 आएगा। आप देख सकते हो करके क्योंकि इसका 0 के साथ 0, इसका 0 के साथ 0 और इसका 0 के साथ 0। अब साइन a cos b तो ये हो गया देखिए साइन a cos b फिर cos a साइन b तो ये हो गया cos a साइन b और प्लस आपके पास में 0। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ में तो माइनस का साइन a साइन b फिर आपके पास है प्लस cos a cos b तो ये हो गया cos ऑफ a cos ऑफ b और ये वैल्यू आ गई 0। आप मल्टीप्लाई इसका 0 देखिए इसका 0 के साथ में, इसका 0 के साथ में और 0 का 1 के साथ। अब मैं इसका करूंगा इसका 0 के साथ में, इसका 0 के साथ में 0 तो ये टोटली 0, ये भी 0 और ये आएगा आपके पास है 1। अब ध्यान दो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos ऑफ a प्लस b का। तो ये हो गया cos ऑफ a प्लस b। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये बनेगा माइनस का cos a sin b प्लस sin a cos b तो ये बनेगा sin ऑफ a प्लस b का और ये 0 0 और ये 1। अब बात करेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b तो ये बनेगा आपके पास में sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला और ये माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b तो ये बनेगा cos ऑफ a प्लस b का और ये टर्म आपके पास में 0 आ गई। अब बात करें तो देखिए मैं इसको यदि इससे रिप्लेस करवा दूं तो यहाँ x की जगह क्या a प्लस b, x की जगह a प्लस b, x की जगह a प्लस b, x की जगह a प्लस b। तो इस समीकरण का इससे रिप्लाई करवाऊंगा तो ये रिजल्ट किसके बराबर आ गया f ऑफ a प्लस b। क्योंकि देखिए f ऑफ a प्लस b अर्थात मैं x की जगह a प्लस b पुट करूंगा तो cos ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a प्लस b जो कि यही मैट्रिक्स है। तो अपन ने f ऑफ a डॉट f ऑफ b है वो f ऑफ a प्लस b प्रूव कर दिया। तो ये थे अपने 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से लगाकर आगे की अपन बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।